Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome to online lecture of Dhyan Commerce Group Tuition. Profit prior to incorporation of a company, नोंदणी पहला नफो और नुकसान, ये पूरा टॉपिक बच्चों को अपने अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब इसके अंदर बच्चों जो भी मेन गुजरात के वही समूह में करना है, सौराष्ट्र और साउथ के सम हमारे एग्जाम में कम आते हैं, तो भी वो भी मैंने ले लिए। तो आपने देखा इसमें बहुत सारे पुराने समय, तो वो पुराने समय बच्चों हमारे सिलेबस के बाहर है, इसका जो सिलेबस का कंटेंट है उसके मुताबिक मैंने सम लिए। फिर भी बच्चों एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा रहा हूँ जिससे टॉपिक में आपका लिंक बैठे। पेज नंबर 224, सम नंबर 34, टेक्स्ट बुक, फुल स्टॉप बुक અને કેલ્સી छोड़े हो जो भी मुझे बार-बार बोलना ना पड़े। वर्किंग देख सकते हो बच्चों, पहला टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और स्टेटमेंट। इसके सिवा हमें ये टॉपिक में कुछ भी करना नहीं है बच्चों। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं। डेंजरस विमल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2016। क्वेश्चन नंबर 34, टू परचेज एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ अक्षय ब्रदर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16। विमल नाम की एक कंपनी ने लिमिटेड शब्द बाळको कंपनी में 1/5/16 को रजिस्टर करवाया अपना बिजनेस और अक्षय ब्रदर्स पेढ़ी का बिजनेस खरीदा 1/1/16। फाइनल अकाउंट डेट बच्चों 31/10/16। प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑन प्रॉफिट और लॉस प्रायर एंड पोस्ट, ये रहा स्टेटमेंट। फिर एक टेबल है पर्टिकुलर, पहली कॉलम एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रेंट, बैड डेट रिजर्व, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अलाउंस ऑफ सेल्समैन, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, डिबेंचर डिस्काउंट, इंटरेस्ट पे टू सेलर, रेंट रिसीव्ड, सेट ट्रांसफर फी। अब बच्चों यहाँ इनकम को आपको ढूंढना है। इनकम में मुझे दिखाई दे रहा है रेंट रिसीव्ड, सेट ट्रांसफर फ्री, बाकी सारे खर्चे में नीचे 1 से 5 एडजस्टमेंट है। अब इसका आंसर थोड़ा गलत है बच्चों, तो मैं आंसर रिवाइज करूंगा तो आप लोग चेकिंग कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम आराम से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम रेशियो, 3 तारीख बिजनेस परचेज डेट, धंधो खरीदिया तारीख। सेकंड इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डेट, नौकरी की तारीख। थर्ड फाइनल अकाउंट डेट। अब कई बार बच्चे के फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सर ये ऑडिट फी है, ये खर्चा कौन से रेशियो में लेने का है। तो बच्चों आपको मैंने जो मटेरियल कॉपी दी, अगर आपने फीस भरी तो मटेरियल कॉपी में कौन सा खर्चा कौन से लिस्ट में लिखना है वो दिया हुआ है। सेकंड मैं जो आपका पहला लेक्चर था उसमें भी थियरी में लिखा हुआ है मैंने बच्चों, तो आप लोग थियरी देखो तो आपको मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन आता है सर बैड डेट रिजर्व का है रेशियो मार्क, तो वो हमेशा पोस्ट में आता है, आपको थियरी देखो आगे की, तो फॉर्मेट के पीछे लिखा हुआ है बैड डेट रिजर्व पोस्ट में। तो बाळको તમે લોકો ભલે મને મળ્યા નથી પણ યુ हैव टू यूज अवर मटेरियल, ठीक है। जो वस्तु आपके पास है वही मुझे डायरेक्ट पूछने का क्या मीनिंग है, तो कुछ बच्चों इंटेलिजेंस यूज करो जिससे आपका मटेरियल आपको पूरा यूजफुल हो, ठीक है। चलो सफर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले विमल कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्ट्रेशन 1/5/16, बराबर लिखा। आगे जाते हैं। अक्षय ब्रदर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16, बिजनेस का खरीदा 1/1/16। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर्ड हुआ 31/10/16। किसी को डाउट है? अब 1/1 से 1/5 रजिस्ट्रेशन की डेट तक के पीरियड को बोला जाता है प्रायर, या इंग्लिश में बोलते हैं प्री। दोनों का मीनिंग सेम, रजिस्ट्रेशन के पहले 1/1 से 1/5, 1 2 3 4 महीने आएंगे, और 1/5 से 31/10 निकला तो बच्चा 5 6 7 8 9 10, यानी 6 महीने। कोई कहे सर ईयर पूरा नहीं आएगा, 12 महीने। बच्चों उन्होंने डेटा जितने महीने का दिया लेना है, आपने 10 महीने की माहिती आपको तो 10 देना, 12 महीने भूल जाओ, ठीक है। 4 महीने 6 महीने, इसका छोटा प्रमाण निकालना आएगा आपको, 2 से डिवाइड करो तो हां जैसे निकाला बच्चों। मैं भी टीचर हूं, मुझे भी विश्वास होता, तो पहले आंसर देख लेना। जब भी साउथ का है सौराष्ट्र का समझे ना बच्चों, उसमें लोचे बहुत होते हैं, पर गुजरात यूनिवर्सिटी इज बेस्ट। मैं देख रहा हूं सौराष्ट्र विलेज को नहीं बता रहा, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो अब बच्चों सेल्स रेशियो, सेल्स के लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला वाला मित्रों, सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज 50,000, रजिस्ट्रेशन के पहले का सेल्स 50,000 है, ये लिखा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, पर अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों टेबल में। टेबल की सेकंड कॉलम में जो बच्चों कमीशन ऑन सेल्स, आपने बहुत सारे सम किए होंगे, नॉट कमीशन ऑन सेल्स કેટલું કમિશન છે બચ્ચો 2%, 2%, वैल्यू कितनी है 5000। अब आपको पता है कमीशन ऑन सेल्स गिना किसके ऊपर से होगा, सेल्स के ऊपर।
સેલ નથી આપણો અકાઉન્ટન્સીનો નિયમ जो वैल्यू आपको ना दी उसे सपोज करो गुजराती में भाई धारो के इंग्लिश में से बोलते हैं सपोज एज्यूम करो सेल्स ऑफ पर कैसे रखोगे 2% पे 2 पे 5000 कमीशन तो सपोज 100 पे सेल्स हाउ मच करो तो मित्र 2,50,000 जैसे आप करोगे बच्चों मैजिकल फिगर आएगा 2,50,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स। अब ये जो 250 आया बच्चों उसको कहां रखोगे यहां टोटल में रखना है। अब 250 में से 50 गया कितना बचा मित्र 2 lakhs। अब बच्चों इसके जीरो निकालो तो प्रमाण क्या आएगा निकालो मित्र 5:20 प्रमाण निकालोगे तो 4 जीरो गए 5:20 5 चौक 20 1 जम 4 yes ये आया आपका सेल्स रेशियो में। फिर से बच्चों अपनी तरह आंसर चेक कर रहा हूं आंसर में बच्चों हाँ दिखाई दे रहा है मुझे आ जाता है 1:4। चलो अब बच्चों मैं स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूं statement showing allocation of profit and loss between pre and post incorporation period। હા એવો પત્રક જે ધંધાનો નોંધણી પહેલાનો અને પછીનો નફો દર્શાવતું પત્રક છે ઓકે। चलो तो शुरू करें। सबसे पहले इनकम में याद आ रहा है मित्रों क्या आएगा इसमें सबसे पहले डेंजरस जीपी के लिए टेबल की सेकंड कॉलम देखो बच्चों बीजू टेबल जो छेल्ली લીટી रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल का 30% जीपी लेना है। सेल कितना है बच्चों 2,50,000 उसका 30% निकालो तो मित्र 75,000 ये हो गया आपका जीपी। उसके बाद बच्चों सेकंड कॉलम में मुझे दिखाई दे रहा है रेंट रिसीव इनकम डिवाइड है यस रेंट रिसीव। अब बच्चों रनिंग में किसी को लगे तो स्पेलिंग आपको ऐसा देख के लिखना है क्योंकि मुझे आदत हो जाती है रनिंग की मेरी राइटिंग इतनी अच्छा नहीं है बच्चों पर मैं इतना पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं मेरा काम 100% ईमानदार है ठीक है। तो जब ना समझ आए तो टेक्स्ट बुक में से देख लोगे या चाइनीज में लिख लोगे तो भी चलेगा ठीक है। रेंट रिसीव्ड वैल्यू है 2500 ओके। आगे जाते हैं उसके बाद बच्चों से ट्रांसफर पे दिख रहा है मुझे ऐड करें मित्र हां से ट्रांसफर फी वैल्यू 250। उसके बाद आई थिंक इनकम पूरी हो गई मित्र टोटल करो 77750 77,750। yes चलो अब बच्चों लेस करते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस का लंबा लिस्ट है मैं एक पॉइंट देखना होगा बच्चों पहले लिखते जा रहा हूं मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 500। सेकंड है सैलरी बहुत ही लंबा सम बच्चों थोड़ी मदद करनी होगी आप लोग नजर डालना। उसके बाद 3 नंबर में डेंजरस बैड डेट इसकी वैल्यू है 1000। 4 नंबर में बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 1500। उसके बाद है 5 नंबर में डेंजरस रेंट के अंदर बच्चों वैल्यू 1300। बैड डेट रिजर्व ये बच्चों हमने यूज कम किया है ओके 500। उसके बाद है बच्चों जनरल एक्सपेंस बहुत ही लंबा समय मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू है 750। उसके बाद है डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू है डेप्रिसिएशन એટલે ઘસારો 4500 4500। अलाउंस ऑफ सेल्समैन अलाउंस जिसकी वैल्यू है 500। ओ चेक करना मतलब करना हो 10 नंबर में डायरेक्टर फी जिसकी वैल्यू है बच्चों 2000 और इट्स अ बिग सम। उसके बाद है 11 नंबर में ऑडिट फी जिसकी वैल्यू है बच्चों 600। उसके बाद है डिबेंचर डिस्काउंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 1250। और उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कट हो रहा है नहीं ये आ जाएगा है ये आ जाएगा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। और उसके बाद में कमीशन भी है बच्चों। तो अब मैं जगह के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों इस तरफ का बॉर्ड अप कर देता हूँ और स्टेटमेंट को इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक है। अब ये जो रेशियो हमने ढूंढे हैं आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लोगे। क्या लिख देता हूँ देखो 1 नंबर में टाइम रेशियो कितना है मित्रों 2:3 और सेकंड में सेल्स रेशियो कितना है
सेल्स रेशियो है 1:4, ठीक है। जब इसको निकाल देता हूँ तो बच्चों नीचे लिखूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना होगा जिससे आप लोग की लिंक कंटिन्यू रहे। यहाँ से बच्चों हम कर लेते हैं 12 नंबर के बाद स्टेटमेंट को यहाँ रखते हैं बच्चों। दिस इज टोटल प्री અને पोस्ट, ठीक है। दिस इज टोटल प्री અને पोस्ट कंटिन्यू बच्चों, ठीक है। 13 नंबर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे पास सेलर या वेंडर दोनों का मीनिंग ये होता है। सेलर लिखा है फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वैल्यू बोलो 1500 ये लिखा। उसके बाद है बच्चों से ट्रांसफर भी हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इनकम कमीशन ऑन सेल्स 14 नंबर में कमीशन ऑन सेल्स जिसकी वैल्यू है 5000। अब बच्चों डिडक्ट करोगे तो हमें यहाँ रिसीव होगा नेट प्रॉफिट। लेस करो तो मित्र कंटिन्यू बच्चों यहाँ से कंटिन्यू 51,850। ओके। अब बच्चों हमें आंसर मैच करना है, देखते हैं होता कि नहीं, ठीक है। चलो पहले एडजस्टमेंट नियम क्या है हमारा, तो स्टेटमेंट में कहीं ध्यान में एक के मार्क नहीं है, उसको बांटने के मार्क। पहले क्या किया हमने टाइम रेशियो, फिर सेल्स रेशियो, फिर ये जो सारे खर्चे थे इनकम पहचान के लिख दिए। अब बच्चों एक पॉइंट पे ध्यान देना। एडजस्टमेंट नंबर 1 सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 50,000 हो गया बच्चों। रेंट इज पेड ₹100 per month till 1/6/2016 and 200 per month thereafter. Building has been purchased on 1/10/16। ये बच्चों पॉइंट जुड़ा हुआ है रेंट से। या रेंट में ना क्या रेंट पे होगा, यस ये रेंट पे लिख देता हूं एज पर नॉट, ठीक है। अब नॉट क्या होता है, वेबल को नहीं बोलता मेरे, तो मेरा मित्र नॉट है वाला नॉट नहीं, नॉन। हां ध्यान इस पर मित्र, नॉट नंबर 1 रेंट। अब हमें पता है बच्चों प्री में कितने महीने थे हमारे, प्री के अंदर कितने महीने थे, 1 से 1 से 1 कितने महीने 4 मंथ। और पोस्ट में कितने महीने मित्रों, 1 से 31 कितने महीने 6 महीने, ठीक है। पहले ऐसा लिख दो। अब जो रेंट को सेटिंग करो, पहला पॉइंट रेंट में कोई सूचना ना हो तो कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। अच्छा रेंट में कुछ ना बोला तो एक्सपेंडिचर में लिखने का, रेंट रिसीव्ड बोला तो कौन लिखने का, इनकम में, ठीक है। अब ये किसका कर रहा हूं मैं, खर्च का। मुझे कैसे पता चला, पॉइंट नंबर 2 जो रेंट इज पेड लगे, पेमेंट हमेशा खर्च होता है, क्लियर। तो ये किसके लिए है, रेंट एक्सपेंडिचर के लिए, इनकम के लिए नहीं है, ठीक है। बराबर पकड़ में रखना मित्र। चलो सेटिंग कैसे करो मित्र, तो भाड़ा उन्होंने 1/6 तक बोला है 100 रुपए पर मंथ, छठा महीना से 100 रुपया है। तो यहाँ छठे महीने से पहले का कितना लो, 100 × 4 महीने 400। और यहाँ कितना आएगा बच्चों, छठे महीने से आफ्टर छठा महीना भाड़ा हो जाता है 1200 रुपए, छठे महीने तक 100 है। तो यहाँ 5वां महीना आएगा, खाली छठा महीना आएगा नहीं, टिल 1/6 लिखा है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, जो 1/5 है मई महीना, उसमें कितना भाड़ा होगा 100 रुपया। और उसके बाद जुलाई टू अक्टूबर कितने महीने बचे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर भी नहीं लेना बच्चों, कुछ और लिखा है, बिल्डिंग परचेज ऑन 1/10, 10वां महीना में बिल्डिंग खरीद ली थी, तो 10वां महीना आएगा, वो भी नहीं आएगा बच्चों। तो 5 के बाद 6 7 8 9 खाली 4 महीने, यानी 1/6 से लेके 1/9 कितने महीने हुए, 4 महीने। कितना भाड़ा लो, भाड़ा बोला उन्होंने 200 रुपया इंटू 200 रुपया करो तो मित्र 800, टोटल करो तो 900, ओवर टोटल करो तो। अब ये टेक्स्ट बुक के साथ मैच होना चाहिए। जो 1300 रुपया भी मैच થઈ ગયો। ફરી જો रजिस्ट्रेशन से पहले की तारीख लिखी 1 थी 1/5, फिर भाड़ा कितना बोला है, छठे महीने तक हर महीने 100 है, तो यहाँ पे 100 × 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों हम 5वें महीने ना लिखो, कारण 1/5 को आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, छठे महीने से भाड़ा हो जाता है 200, तो यहाँ 5वां महीना आएगा, मैं उसमें 100, फिर छठा महीना 7वां 8वां 9वां और 10वां नहीं लेना। क्यों, 1 अक्टूबर को जगह खरीद ली है, यानी महीने कितने हुए, 1 से 6 1 6 से 1 9 6 7 8 9 4 महीने, 4 × 200 800,
100 प्लस 800 900 टोटल मैच हो गया। यहाँ बच्चों सबसे पहले वैल्यू में लिखूंगा, थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया, यस ये लिखा 400 और ये लिखा 900। थोड़ा आप लोग बच्चों जूम करके देख लेना, क्योंकि लंबा समय मुझे साथ में लिखना पड़ा और मेरे अक्षर भी छोटे तो थोड़ा तकलीफ रहेगा, पर मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, फोन को मूव कर देना है और आराम से वीडियो पॉज करके जूम करके देखना है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट 3, सेलर वाज पेड परचेज प्राइस ऑन 1716, सेलर वाज पेड परचेज प्राइस, ये किसके लिए बच्चों? इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, यस ये रहा उसको लिखा है, ये इंटरेस्ट पेड टू वेंडर के अंदर आएगा एडजस्टमेंट 3, ये था एडजस्टमेंट 2, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट वेंडर को पेमेंट करना हो बच्चों तो कैसे लोगे? नोट नंबर 2 दिख रहा है इस तरह के भाई, यस इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 3 डेट, सबसे पहली बिजनेस परचेज डेट, सेकंड इनकॉर्पोरेट, थर्ड, अब थर्ड हमें लेनी है इंटरेस्ट पेड डेट। ठीक है, ये बीच में लाइन, ये प्री और नीचे पोस्ट। ठीक है, चलो अब मैं तारीख बढ़ रहा हूं बच्चों। सबसे पहले बिजनेस का फायदा 1/1/16 को, रजिस्ट्रेशन का हुआ 1/5/16 को, ब्याज की तारीख के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3, सेलर वाज पेड परचेज प्राइस ऑन 1716, परचेज प्राइस को पेड किया एडजस्टमेंट 3 में 1716 के सेटिंग करा दो मित्र। 1 1 से 1 5 कितने महीने आएंगे ऊपर? 4, 1 5 से 1 7, 5 6 7 ना 7 नंबर ना खाली 5 और 6 कितने महीने आएंगे? 2 महीने। 4 जम 2 छोटू करो तो 2 जम 1 हैं, ये हो गया बच्चों 2 जम 1, बांटो बांटो 1500, यस सर एकदम इजी। चलो बच्चों उसके बाद है पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेब्ट ऑफ 500 वाज पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बैड डेब्ट में बच्चों कोई सूचना ना आपकी हो तो गालखात नुकसान है, कोई ग्राहक को उधार माल बेचा उसका नुकसान, तो उसमें सही में क्रेडिट सेल रेशियो लेना है। क्रेडिट सेल रेशियो ना हो तो सेल रेशियो, और जब सूचना दी हो तो सब हो जाए। सूचना है 500 रुपए का लेने हैं पोस्ट के अंदर, ये रहा बैड डेब्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, उसके अंदर क्या लिखो? सूचना के मुताबिक कितना है पोस्ट में? 500, 1000 में से 500 गया तो प्री में कितना आएगा? अब हमारा बचे सेल्स रेशियो नहीं है बच्चों, तो आंसर ना मिले, क्यों? सूचना का पालन, सूचना को पकड़ो। उसके बाद है ऑडिट फी, जो ऑडिट फी में कोई सूचना ना हो तो क्या बोला था मैंने? ऑलवेज टाइम वेस्ट हो गया, क्या बोला है? ऑडिट फी कंसीडर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन बचे लेवा नहीं, हमें पता नहीं है क्यों, पर सूचना है तो उसका पालन। ऑडिट फी के अंदर बच्चों एडजस्टमेंट 5 पोस्ट, तो ये 600 रुपए डायरेक्ट आपका देने हैं पोस्ट के अंदर। उसके बाद बच्चों एक और परेशानी है, अब जो एक्सपेंडिचर है उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा है 50 पर मंथ। अब ध्यान से देखना, कई बच्चे रीडिंग नहीं करते, मोस्टली 3-4 बच्चों ने मुझे कॉल किया और सर एडवर्टाइजमेंट तो मैंने नहीं की, तो सेल्स रेशियो में। अरे भाई जब कोई सूचना ना हो तो ऑडिट फी टाइम रेशियो में, एडवर्टाइजमेंट सेल्स में, पर यहां सूचना क्या आई देखो 50 रुपीस पर मंथ। अब सूचना मंथली है, एक एडवर्टाइजमेंट टाइम रेशियो में हो पड़े, मंथ प्रमाण लेगा। बोलो प्रीमियम कितने महीने आपने? तो प्रीमियम हमें पता है 4 महीने, तो 50 बोला है 50 पर मंथ इनटू सीधा 4 200, और यहां कितने महीने? इनटू 6 300, या फिर टाइम रेशियो में बांटोगे तो भी चलेगा। टाइम रेशियो कितना मिलता है? 2:3 बांटोगे इससे हो जाता है सेम। हेलो मंथली નો मीनिंग શું છે? टाइम रेशियो अथवा मंथ प्रमाणे करो। क्लियर થયું? આમાં સેલ્સ રેशियो लो बच्चों तो फिर मार्क करो, इसमें आंसर पता ही ना चले, लास्ट में आंसर तय नहीं होता तो थक जाते हैं, कई बच्चे बेचारे निराश हो जाते हैं क्योंकि एक पॉइंट ना में फिर पूरा गिनना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और बच्चों चैप्टर सही में बताओ तो पिस्तौल से भेजिए, बराबर ध्यान देना। ठीक है, रूल्स को पकड़ के रखो। नेक्स्ट ले बच्चों, उसके बाद मेरे सामने एडजस्टमेंट पूरे हुए, अब हमें लेने हैं एक्सपेंडिचर के बाकी के पॉइंट जिसमें हमें रेशियो में बांटना है। नजर इस तरफ, चलो सबसे पहले रेंट रिसीव्ड, और जो रेंट रिसीव्ड में कोई कुछ बोला नहीं है, इसलिए बच्चों में रेंट रिसीव्ड में क्या करना है? हमेशा समय के आधार पर लेना है। समय का रेशियो कितना है? 2:3 टाइम रेशियो। ठीक है, चलो उसके बाद सैलरी, सैलरी भी हमेशा समय के ऊपर आधारित होती है, मंथली मिलती है तो उसमें भी टाइम रेशियो। चलो बैड डेब्ट हो गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, स्थापना खर्च हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद आता है, यानी पोस्ट
बैड डेट रिजर्व, बस ये बच्चों नया वर्ड बहुत कम आया है। बैड डेट रिजर्व में कोई सूचना ना हो। बैड डेट रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? जो भी ग्राहक नुकसान करवाएगा ना उसके सामने पहले से हमने रिजर्व रखा है। जैसे कोई कस्टमर के पास पैसे मांग रहे हो, आपको पता चला वो नहीं दे रहा, तो उसका रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिजर्व। ये बच्चों हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद रखा जाता है। तो इसमें खास याद रखना, सूचना ना हो तो पोस्ट। चलो उसके बाद जनरल एक्सपेंस हमेशा टाइम के ऊपर आधारित रहता है, 2:3 टाइम। डेप्रिसिएशन वो भी समय पे आधारित है, 2:3 टाइम। सेल्समैन अलाउंस, सेल्समैन सैलरी हो तो टाइम, बाकी सेल्समैन बढ़ना है, सेल सेल मैचिंग, सेल का रेशियो लेना है 1:4। चलो डायरेक्टर फी, डायरेक्टर ने फी क्या होता है? रजिस्ट्रेशन पर ही रूल सच पहले फी मिलती है इसको, यानी यहां आएगा पोस्ट। उसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट, डिबेंचर वर्ड ही बच्चों रजिस्ट्रेशन के बाद आता है। डिबेंचर और डिस्काउंट और इंटरेस्ट कुछ भी हो रजिस्ट्रेशन के बाद याद रखना, यानी पोस्ट, नोंधणी પછી। बता दें। चलो उसके बाद बच्चों कमीशन ऑन सेल्स, सेल सेल मैचिंग एवं हमेशा सेल्स रेशियो। चलो बच्चों एकदम आराम से मित्रों आप मुझे पार्ट करके लिखवाओ। चलो ग्रॉस प्रॉफिट में बच्चों ये रहेगा, बोलो हमेशा सेल्स रेशियो। और सेल ट्रांसफर भी वो रजिस्ट्रेशन के बाद होती है बच्चों, उसमें हमेशा पोस्ट। एकदम आराम से मित्र देख के आप एक बार बोलना हो कैसे साथ में बोलो। 15,000 हां 60,000। ओके बच्चों आप भी चेक कर लेना, मैं सही बता रहा हूं, कोई गलती हो टोटल हमारे पास गिना हुआ क्लास में होता है तो आप लोग भी टोटल कर दे, तो प्लीज आप लोग चेकिंग कर लेना, ठीक है। 1,500 1,500। ओके ये सीधा पोस्ट में एकदम आराम से टोटल करवाओ। सेकंड 16,000। हां 61,750। एक्सीलेंट, इसमें से हमें डिडक्ट करना है बच्चों खर्चा। अच्छा एडवर्टाइजमेंट का सैलरी 5,000, 2:3 में बांटो 2,000 3,000। यस इजी है। चलो उसके बाद बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सीधा पोस्ट में लिखना है, ये टक्का या। चलो उसके बाद बैड डेट रिजर्व पोस्ट में लिखना होगा। जनरल एक्सपेंस को बांटो 750 को 300 450 450। चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन को बांटो 1,800 and 2,700। हां उसके बाद सेल्समैन अलाउंस ले लो 1:4 बांटो 1,000 4,400 500 ये मित्र 100 400। यस एकदम आराम से कर लेना हो। चलो उसके बाद डायरेक्टर फी पोस्ट में, ऑडिट फी पोस्ट में, डिबेंचर डिस्काउंट भी पोस्ट के अंदर, इंटरेस्ट पे टू वेंडर हो चुका है, कमीशन ऑन सेल्स 1/4 1000 4000 लेस करो तो मित्रों 8,700 43,150। अब बच्चों टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो रॉन्ग है, आप लोग उसको सुधार देना, ठीक है। 8600 है टेक्स्ट बुक में, और उसके बाद है सेकंड में 43,150 43,150 है सेकंड में, नहीं सॉरी 43,250 है, ठीक है। ये आंसर गलत है, आप लोग टेक्स्ट बुक का आंसर रिवाइज करके लिख देना, ठीक है। बच्चों का भविष्य से बोझा मेरी बुक में भी रिवाइज किया होगा। ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वेश्चन। देख लो कितना पूरा चैप्टर रिपीट कर रहा हूं बच्चों में। हां वोकैबुलरी भी आपको बढ़ने लगी है, बस इस प्रकार के क्वेश्चन करो काम पूरा होगा, आपको समझ आ गया होगा। रैंक में कुछ न कुछ डका होता है। चलो बच्चों अब जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं मित्रों वो मटेरियल कॉपी में से ले रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 मटेरियल कॉपी पेज नंबर 52, पेज नंबर मटेरियल कॉपी में नीचे लिखा हुआ है। अब 90% बच्चों ने फीस पेड कर दी तो उनके पास ये सम होगा बच्चों, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। ध्यान कॉमर्स आपका इतना ध्यान रखता है बच्चों, टेक्स्ट बुक में ना हो तो भी चुन चुन के लेते हैं। 2017 में आ चुका, यही सम एग्जाम में पूछे तो आप फंस जाओगे। दिस इज कॉल्ड गुजरात यूनिवर्सिटी सम। तो जो बच्चों ने फीस पेड कर दी हो मटेरियल कॉपी है उनके पास, और 5-7 बच्चे ऐसे जिनका भी पोर्शन बाकी है तो वो नया है तो वो मटेरियल कॉपी ना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन गूगल क्लासरूम में मैंने इसकी कॉपी रखी हुई है, तो आप लोग वो कॉपी का यूज भी कर सकते हो। क्या મૂકીજે गूगल क्लासरूम અને व्हाट्सएप આખી પ્રિન્ટ મૂકી છે એ કઢાઈ લેજો બરાબર, या मटेरियल कॉपी हो तो दी बेस्ट पेज नंबर 52 मोस्ट आईएमपी सम 100% चांस। विक्रम लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2010 to purchase the business of Messrs Vikram Traders on 1 January 2010. It trading account and P&L as under व्यापार और नफा अंकन का तो आपको फिर 3 एडजस्टमेंट है और नीचे आंसर। चलो गुजरात 17 बच्चों 17 पे खतरा। चलो सबसे पहले लेते हैं
विक्रम लिमिटेड यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल, रजिस्ट्रेशन हुआ 1/4/2010 को। टू परचेज द बिजनेस ऑफ मेसर्स विक्रम ट्रेडर फ्रॉम 1 जनवरी, बिजनेस कब खरीदा 1/1/10 को। ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग देखो तो बच्चों 31 दिसंबर, यस 31/12/10, काउंटिंग करो तो मित्र 3 महीने और 1 4 से 31 12 9 महीने, छोटू करो तो 3 into 3 9 1 Jan 3, यस ये हो गया बच्चों आपका टाइम रेशियो। अब सेल्स रेशियो में बच्चों गपले पे गपला, सेल्स मुझे दिखाई दे रहा है P&L अकाउंट ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में जमा बाजू जो सेल्स 1 से 1 3 यानी पहले 3 महीने का प्री का सेल है 80,000 और पोस्ट का है बच्चों 3,20,000। जीरो गए और एक जीरो जाएगा, यस ये है 8:32 और छोटा करो तो मित्र 1:4। ये हो गया आपका सेल्स रेशियो, ठीक है। अब बच्चों सेल्स रेशियो के बाद पहला पॉइंट है, मुझे लग रहा है हर्ट करेगा कहीं ना कहीं हमें यूज करना है उसका, ठीक है। कैश सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 40,000 एंड कैश सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 2 lakhs। ओ चलो फिर से लिखते हैं बच्चों, सेल्स पर्टिकुलर प्री और पोस्ट, ठीक है। चलो टोटल सेल्स ऊपर से लिखते हैं बच्चों, ये रहा 80,000 અને 3,20,000 टोटल सेल હોય उसमें से कैश सेल रोकड़ વેચાણ બાદ કરો તો શું મળે મિત્રો? कैश सेल है 40,000 અને 2 lakhs, 40,000 2 lakhs लेस करो तो 40,000 1,20,000 टोटल सेल માંથી कैश सेल कुल વેચાણમાંથી રોકડ વેચાણ બાદ કરો તો શું મળે? क्रेडिट सेल, गुजराती में उसे बोलते हैं उधार वेचाण। इसका रेशियो निकालो बच्चों, 4 0 गए 4:12, छोटा करो तो 1:4। 4 तारी 12, 1:4 गलत, 1:3 आएगा, चेक करो तो यस। ओके। यानी अब बच्चों याद क्या रखोगे, यहां देख लो सेल्स रेशियो यूज करना है 1:4 और क्रेडिट सेल रेशियो यूज करना है 1:3। ये दो नए पॉइंट हुए। चलो अब हम लोग वर्किंग पे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट उसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, जीपी से सम स्टार्ट होगा। चलो इनकम, उसमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू बोलो तो मित्र 1 lakh। उसके बाद क्रेडिट साइड मुझे इनकम में दिख रहा है सेट ट्रांसफर फी, वैल्यू बोलो 200। टोटल करो तो मित्र, और कोई इनकम हमारे ख्याल से नहीं है। 1,200,000 1,000,000 चलो एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों डेबिट साइड आता है। जो याद रखवानो ट्रेडिंग अकाउंट हमारी खाली जीपी लेवा बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। डेबिट साइड आओ तो सबसे पहला खर्चा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों टोटल 40,000। सेकंड है बच्चों डेंजरस बेड डेब्ट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3 नंबर में, इसकी वैल्यू है बच्चों 50,200। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों 1,000। सेल्समैन सैलरी, जिसकी वैल्यू है 2,400। उसके बाद है बच्चों सेल्समैन कमीशन, जिसकी वैल्यू है 4,000। और उसके बाद बच्चों डिडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, जिसका आंसर है 45,600। पर इसके एक भी मार्क्स नहीं है बच्चों। मार्क किसके हैं? प्री और पोस्ट, नोंधणी पहला અને પછી વેચવાનું। चलो पहला पॉइंट पूरा हो गया बच्चों। अब लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 और 3, पहले एडजस्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी, डाउट सब? चलो पॉइंट नंबर 2 कुछ रह गया? हां एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रह गया मेरे ख्याल से। एडमिन एक्सपेंसेस 36,000। नहीं उसमें
इसमें भी एडजस्टमेंट है मित्र, वेट करना होगा आपको। एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चों मैं, तीसरे पॉइंट में आएंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 2, 3 बाकी दोनों लेते हैं। पहले थर्ड एडजस्टमेंट ले रहा हूँ, एडजस्टमेंट 3 ऐसा पॉइंट पे बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। Administrative expense include 4,000 for director fee. This is very important. Administrative expense कितना है बड़ा को? ये रहा 40,000 ये लिखा। अब उसके अंदर डायरेक्टर फीस इंक्लूड है। कितने इंक्लूड है? 4,000। निकाल दो उसे। काटना को 4,000। हाँ, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना होगा? एडीएम रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना होगा बच्चों? 36,000। क्लियर हुआ? अब बच्चों यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40 की जगह पे कितना हो जाएगा? 36,000। और डायरेक्टर फी हमें लास्ट में ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, ये लाइन निकाली बच्चों। और 7 नंबर में जैसे पता चला डायरेक्टर फीस, ये टपका आई हम 4,000। कैसे पता चला? एडजस्टमेंट के ऊपर से। आंसर सेम रहेगा। શું થયું? 40,000 ના બે પડ્યા, 36 एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस खर्च 4,000 रुपए डायरेक्टर फी। ठीक है, ये सूचना के आधार पर पता चला। उसके बाद बच्चों फाड़ो एडजस्टमेंट 2, बैड डेब्ट। आउट ऑफ बैड डेब्ट 400 रिलेट टू द डेटर टेकन ओवर फ्रॉम विक्रम ट्रेडर्स। सबसे पहले बैड डेब्ट कितना है मित्रों? ये रहा 2,000, यानी इस तरफ उसमें से 400 का जो बैड डेब्ट है इसमें क्या कहना है उनका? टेकन ओवर फ्रॉम विक्रम ट्रेडर। विक्रम ट्रेडर से लिया, ये रजिस्ट्रेशन के पहले का होगा, पुराना ग्राहक होगा। ये कहां आएगा बच्चों? प्री के अंदर। क्लियर? ये जो बैड डेब्ट है बच्चों, इसमें 2000 भले यहां लिखा हो, पर यहां एडजस्टमेंट 2 के आधार पर हम लोग सेटिंग करें तो 400 रुपए कहां आएंगे? यस, प्री के अंदर। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है? एंड रिमेनिंग डेटर स्टार्टेड फ्रॉम 1,110, यानी रिमेनिंग जो डेटर है बच्चों वो रेगुलर है। यानी अब जो बाकी बचा हुआ बैड डेब्ट हमें ढूंढना होगा। लेफ्ट बैड डेब्ट बोलो तो मित्र 1600। ये रेगुलर बैड डेब्ट है। रेगुलर बैड डेब्ट कौन से रेशियो में लेते हैं? जनरली गालखा सेल्स रेशियो में लेगा। पर अगर आपको क्रेडिट सेल रेशियो दिया हो तो उधार वेचाण करो, उधार में बेचो, उसमें नुकसान होता है, कैश में कभी नुकसान नहीं होता है। तो इसका रेशियो लेना है। तो अब बच्चों इसको समझने के लिए क्या करता हूं मैं, देख लो। 2000 में 2 टुकड़े कर देता हूं। बैड डेब्ट पहले 400 और फिर 1600। 400 कहां से लिए? एडजस्टमेंट 2। उसमें क्या करना है हमें? सीधा प्री में लिखना है, ये लिखा। और ये जो 1600 है बच्चों वो 1,1 से यानी रेगुलर है, तो उसमें क्रेडिट सेल रेशियो, क्रेडिट सेल का रेशियो कितना है? 1:3 क्रेडिट सेल्स। ओके, ये रेशियो मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाटो दिस 400 and 1200। दिस इज आउटस्टैंडिंग पॉइंट बच्चों। देख लो, अद्भुत क्वेश्चन। गुजरात 17 पे 110% खतरा। क्या पड़ा को? तो एक 9 पॉइंट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ना 2 पॉइंट पड़્યા અને બેડ ડેબ્ટ કઈ રીતે વહેંચવું જો 400 रजिस्ट्रेशन के पहले की पुरानी वाली और 1600 रजिस्ट्रेशन की रेगुलर प्रोसेस की, यानी उसमें क्रेडिट सेल्स रेशियो। चलो अब बच्चे देखते जाएं। ग्रॉस प्रॉफिट में कौन सा रेशियो? हमेशा रेगुलर सेल्स रेशियो। बीजा बधाમાં रेगुलर सेल्स। से ट्रांसफर फी हमेशा पोस्ट। बाटो तो मित्र 20,000 and 80,000। 20 and 80,000। फिर ये सीधा पोस्ट में टोटल करिए 20,000 અને 80,200। चलो अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफिस खर्च क्या प्रमाण में आवे? हमेशा टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का रेशियो क्या है? यस 1:3। बट ऑफ 9,000 हां 27,000। ओके। चलो उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों एमा पोस्ट आवे। चलो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कोई सूचना तो माल बेचने के लिए होता है तो उसमें सेल्स रेशियो। चलो सेल्समैन सैलरी, तो आमा घણા के सर सेल मैचिंग नहीं बोला था आपने ना, सैलरी वर्ड बोलो। सैलरी हमेशा कई રીતે મળે? ગમે તે मंथली મળે, એટલે એમાં કયો રેશિયો આવશે बच्चों? हां, इसमें क्या देखने का ध्यान रखना? सैलरी। ये देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, चलो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को बांटो तो मित्र। Yes sir, 200, 800। एक्सीलेंट। चलो उसके बाद सेल्समैन सैलरी को बांटो 600, 1,800। एक्सीलेंट।
चलो उसके बाद सेल्समैन कमीशन, सेल मैचिंग, इसमें सेल्स रेशियो है 1:4 बांटो 800 3200 एक्सेलेंट। चलो उसके बाद डायरेक्टर में फी क्या चुका है रजिस्ट्रेशन के बाद यानी पोस्ट। सेटिंग करो तो मित्रों 8600 हाँ 37000 एग्जैक्टली ये हो गया बच्चों आपका यूनिवर्सिटी का बेस्ट क्वेश्चन गुजरात 17 पेज नंबर 52 पे से करना है। कोई होमवर्क नहीं है बच्चों, पर इसके साथ मेरे पास एक और छोटा सा बच्चों वो भी लेना है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 51 पे याद है, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब आपके सामने जरा बच्चों छोटू प्यारा टेंशन नजर बोर्ड पे तो आपके सामने एक लाइव ड्रॉप कर रहे हैं जिससे हमें दुख ना हो। और भेज के कारण बच्चे तकलीफ रहती है। चलो बच्चों अब आपको लास्ट में मेरा नेचर पता है, छोटू प्यारू सब पे जाएंगे। छुटकू सब है मटेरियल कॉपी में पेज नंबर 51, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सम है क्वेश्चन 3। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। ए कंपनी हैज परचेज्ड अ बिजनेस of a firm 1/4/13. Certificate was received on 1/8/13. Commencement of business on 1/9/13. Final account date. The monthly turnover during the first 4 months was half the corresponding figure of remaining period. Find out sales ratio and time ratio for pre and post incorporation. Gujarat December 14. 100% opening for Gujarat 2021. 2021 में ऐसी आशा। चलो बच्चों सेल्स रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे टाइम रेशियो। चलो रीडिंग करो जो अ कंपनी परचेज द बिजनेस फ्रॉम 1/4/13। बिजनेस कब खरीदा 1/4/13। आगे सर्टिफिकेट रिसीव्ड वाज ऑन 1/8/13। सर्टिफिकेट क्या रहा बच्चों 1/8 है। और उसके बाद कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/9/13। वो भूल जाओ, हमें तो रजिस्ट्रेशन की डेट ही देखनी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट है 1/8/13। जो 1/9/13 और कंफ्यूजन के लिए उसको चौकड़ी मार दो। 1/8/13 ले लिए, दोनों डेट लिए थे मार गए। फाइनल अकाउंट की डेट 31 मार्च 14। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसके अंदर कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट करने की डेट ले लेंगे हम, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना करना आपने तो इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रेशन नॉर्मली। चलो अब बच्चों पीरियड निकालो तो 1/4 से 1/8 4 5 6 7 4 महीने। 1/8 से 31 दिन मिला तो 8 9 10 11 12 1 2 3 8 1। कोई के गणना में देख सके तो डायरेक्ट होता तो भी आपकी विद्या। अरे बच्चों ना गिनो तो 1 महीने का फर्क है, मार्क्स सारे गए। એટલે ભલે कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, गिन के करना, ठीक है। अरे क्या हमने बेटा करना था। चलो सेकंड में चाहिए हमको डेंजरस सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो के लिए क्या करोगे बच्चों प्री, थोड़ी जगह छोड़ी पोस्ट। प्री में कितने महीने 1/4 से 1/8 यानी अप्रैल मई जून અને जुलाई, ठीक है। और पोस्ट में कितने महीने हैं पोस्ट में महीने हैं बच्चों मेरे पास अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी અને मार्च। तो बोला ऐसा लिख के करना पड़ता है। हाँ चलो अब मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। छेल्लो पैराग्राफ ध्यान आपजो मित्र। द मंथली एवरेज टर्नओवर नो मीनिंग बच्चों था सेल्स अथवा वेचाण। फर्स्ट 4 मंथ वाज हाफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। पहले 4 महीने का सेल आधा है बच्चों पिछले महीने के कंपैरिजन। तो यहां कितना होगा, यहां 1 हो तो उससे यहां आधा होगा। અહીં 1 धारो तो यहां 0.5 होगा, यहां 100 हो तो ऊपर 50 आएगा, ठीक है। चलो 1 ले ले तो यहां 1 लेते हैं। सपोज पोस्ट के अंदर 1 और यहां कितना होगा आधा। कितने महीने रजिस्ट्रेशन के पहले 4 महीने, तो 4 बार आधा लिखो, टोटल करो तो 2 नीचे 1 होगा हर महीने कहां तक पोस्ट के जितने महीने हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 महीने का ज्यादा हो गया होगा, ओके। ये हो गया 8। प्रमाण निकालो तो 2:8 मतलब
1:4. 1:4। ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स रेशियो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 100 लेना हो तो भी ले सकते हो। चलो दूसरा ऑप्शन बताओ, देख लो। હું ના કરું હોય તો કે ના સર અગર તો તમે 100 લીધું હતું, 100 लाने में तो जब की हूं उसके लिए 100 लेते हो। सपोज रजिस्ट्रेशन के बाद सेल्स 100, तो रजिस्ट्रेशन के पहले कितना होगा 50। कितनी बार 50 लिखोगे? 4 बार। टोटल करो तो 200। यहां 100 कितनी बार लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 800। 200 is to 800, 0 गए 2 is to 8, और छोटा करो तो ओवरऑल बच्चों वही काम रहता है। उसके बाद है बच्चों पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन 2, जो मैं आपको समझा देता हूं सीधा। गिव द रेशियो फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंस। आपको लिस्ट दिया हुआ रेशियो लेना है। जैसे कैसे बोलोगे? पहलो एक कैरेज आउटवर्ड, तो रेशियो बोलो चारों का गाड़ा वालों सेल्स रेशियो। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में कौन सा रेशियो आता है बच्चों? डिस्काउंट किसे दिया जाता है? व्यापारी को, इसमें परचेज का रेशियो आएगा। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में परचेज से जुड़ा हुआ खर्चा वो लिखा नहीं जाता तो उसमें रेशियो परचेज। सेल्समैन कमीशन सेल्स रेशियो। बैड डेट रिजर्व पोस्ट। रेंट एंड टैक्स टाइम रेशियो। सेल ट्रांसफर फी पोस्ट। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। अब इसका बच्चों प्रैक्टिकल वर्क आपको आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हो पेज नंबर 48 पे मैंने पूरा आंसर यहाँ छापा हुआ है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। अद्भुत क्वेश्चन है बच्चों, इतना आपको रेडी करना है। नेक्स्ट में सफर को और आगे बढ़ाएंगे और वर्क करेंगे। नाउ वी आर इन एंडिंग बार। इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मोस्टली हमें वर्क कंप्लीट करना है, देन वी हैव अ टेस्ट शेड्यूल। फिर से बता रहा हूं बच्चों, कई बच्चे 5-7% बच्चे, हमारी बैच दोनों बैचेस है 22 और 6 की, 80 से 85% वर्क 100% हो जाता है। 15% है वो लेट देते हैं और उसमें 1-2% होमवर्क नहीं करना है। तो फरी कहूं છું બાળકો, જ્યારે भी डाउट्स हो व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर पर्सनली क्लास पे भी आ सकते हो, बराबर। और हमारे पास न्यूज़ ऐसा बच्चों, जल्दी अब कोचिंग क्लासेस को परमिशन मिलने वाली है और जैसे मिलेगी दूसरे दिन से आपको क्लास पे बुला लेंगे बच्चों। मेहनत करते रहो, सफर को आगे बढ़ाते रहो। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.